हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है एसएससी जेई की डेट्स आ चुकी हैं और ऑलमोस्ट जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप अभी से टाइम देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 महीना आपके पास है। ये 4 महीने की शेड्यूलिंग कैसी होनी चाहिए कि हम अपना इफेक्टिव आउटपुट निकाल पाएं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो अर्ली जो टाइम होता है, अर्ली मंथ्स होते हैं, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग होती है। बट जब एग्जाम में सिर्फ 3-4 महीने बचे होते हैं तब हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती है। और यहाँ पर आके स्टूडेंट्स को भी काफ़ी कंफ्यूजन होती है, कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ें, कितना सोना चाहिए, क्या शेड्यूलिंग होनी चाहिए, कब रिवीजन करें, कब प्रैक्टिस करें। ये सारी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि दिन की शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए। देखो बेटा, कई बार हम बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस कर देते हैं। जो भी स्टडी के टाइम पर जो स्लॉट्स होने चाहिए, ब्रेक के स्लॉट्स, उसको भी हम सैक्रिफाइस कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप प्रॉपर स्लीप लो, मिनिमम 7-8 घंटे तो आपको सोना ही है। जब आप 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लोगे तभी आप बचे हुए जो भी आपके पास समय है, आप 12 घंटे पढ़ते हो, 13 घंटे पढ़ते हो, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे। अगर आप नींद नहीं लोगे, आप थके हुए होगे, आप फ्रस्ट्रेटेड होगे, चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, कंसेप्ट आपके बाउंस कर जाएंगे, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा और आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अपनी स्टडी भी छोड़ दोगे। तो आप प्रॉपर स्लीप लो, और स्लीप का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? नाइट। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस समय आप लेट नाइट पर पढ़ना छोड़ दीजिए, आप अर्ली मॉर्निंग से अपनी शेड्यूलिंग करिए ताकि जो आपका पूरा दिन है वो काफ़ी इफेक्टिव जाए। अगर आप एसएससी जेई के एग्जाम को ऑब्जर्व करोगे, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, तो 2 घंटे की सिटिंग हैबिट तो अब आपको डालनी ही डालनी है। इससे पहले आपने 3 घंटे के स्लॉट्स बनाए या फिर आधे आधे घंटे के स्लॉट्स बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अभी आपको क्या करना चाहिए, मिनिमम 2-2 आवर्स के स्लॉट्स बनाने चाहिए। सपोज कर लो आप सुबह 7 बजे से अपनी स्टडी शुरू करते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप सुबह 6:30 बजे तक उठोगे। आधे घंटे में आप कुछ फ्रूट्स वगैरह इंटेक कर लो, मिल्क वगैरह पीते हो तो इंटेक कर लो, क्योंकि हेल्दी डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। अगर आप सुबह सुबह उठ के कचौड़ी और छोले भटूरे और पराठे खा लोगे तो दिन में पहुंचते पहुंचते आपका पूरा मेटाबॉलिज्म जो है गिर चुका होगा, तो आप उतना एक्टिवनेस के साथ, उतनी एफिशिएंसी के साथ वैसे भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो जो फूड की हैबिट है ना, वो भी थोड़ा सा चेंज कर लो 4 महीने के लिए। लाइट फूड लो, लेस ऑयली लो, हेल्दी फूड्स लो, मॉर्निंग में फ्रूट्स को कंज्यूम करो ताकि आपका जो ब्रेन है वो एकदम रिफ्रेश रहे। सपोज कर लो 6:30 बजे सुबह आप उठे और 7 बजे तक आप अपनी टेबल पर पहुंच गए, तो सबसे पहला 2 घंटे का स्लॉट बनाओ बेटा, 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। और ये जो 2 घंटे का स्लॉट होगा, ये मोस्ट एफिशिएंट स्लॉट होने वाला है, क्योंकि अभी आप सो के उठे हो, आपने ब्रेकफास्ट करा है और पहले 2 घंटे आप कवर कर रहे हो। तो इसमें आप मुश्किल से मुश्किल चीजें भी सीख सकते हो, टफ से टफ कंसेप्ट भी आप क्रैक कर पाओगे। तो जो मॉर्निंग का 2 आवर है, ये आप उन सब्जेक्ट्स को दो जो आपको बहुत टफ लगते हैं, वो सब्जेक्ट आप पढ़ो। और 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर आप आधे घंटे का एक ब्रेक स्लॉट लो। आप लगातार 6-6 घंटा बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि लगातार आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, बट आपका ब्रेन जो है वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुका होगा। तो हर 2 घंटे के बाद आप आधे घंटे का एक ब्रेक स्लॉट बना सकते हो। आपने 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ा, फिर 9 से 9:30 आपने ब्रेक ले लिया। अब ब्रेक के टाइम पे जनरली हम क्या करते हैं, रील्स वगैरह देखने लगते हैं, फेसबुक चलाने लगते हैं, व्हाट्सएप चलाने लगते हैं। तो बेटा ऐसा मत करो, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका स्क्रीन के साथ कांटेक्ट है। तो जब भी कभी आप आधे घंटे का ब्रेक ले रहे हो तो नॉर्मल वॉक पे जाओ या फिर किसी से आप चिट चैट कर लो। कोशिश करो कि मैं स्क्रीन से आधा घंटा दूर हो जाऊं, क्योंकि जब आप वापस से आके पढ़ोगे, कोई वीडियो देखोगे या फिर टेस्ट दोगे, तो देना आपको ऑनलाइन ही है। तो ज़्यादातर आपका जो कांटेक्ट है वो स्क्रीन के साथ है। तो ब्रेक स्लॉट में स्क्रीन से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आप कुछ और करो या कुछ भी आप कर सकते हो जो आपको पसंद है। ठीक है, तो जब 9 बजे तक का आपका स्लॉट कंप्लीट हो गया, आपने 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का ब्रेक ले लिया, अब 9:30 बजे आपका स्लॉट नंबर 2 शुरू होगा। अब 9:30 से 11:30 बजे तक आप फिर से वही सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको टफ लगता है, क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम चल रहा है, आपकी एनर्जी एकदम हायर स्टेट पर है, आप इफेक्टिवली काम कर पाओगे और आपका ब्रेन भी एकदम रिफ्रेश है। तो पहले जो 2-2 घंटे के स्लॉट आपने बनाए, 7 से 9, 9 से 9:30 आपने ब्रेक ले लिया, फिर 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपने पढ़ाई करी। इसमें आप वो सब्जेक्ट्स कवर करो जो आपके अभी इनकम्प्लीट हैं, उनको आप पूरा करने की कोशिश करो। अब डेफिनेटली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, अब उनकी प्रैक्टिस भी करनी रहेगी, उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। सपोज कर लो आपको एसएससी जेईई पीवाईक्यू लगाने हैं, तो 11:30 बजे जब आपका स्लॉट खत्म हो गया तो आप 12 तक फिर से ब्रेक ले लो।
आधे घंटे का। आप आधे घंटे में फिर से रिफ्रेश हो जाओगे, पानी वानी पियो, थोड़ा वॉक करके आओ, एक दो दोस्तों से फोन कर लो, बातें कर लो, ठीक है। फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे का जो टाइम है बेटा, ये थोड़ा दोपहर का टाइम होता है, काफी बोरिंग सा लगता है, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो 1 आवर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, 1 घंटे की डेली प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही टारगेट करो। और 1 घंटे में एसएससी जेईई के इतने छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप आसानी से 50 से 60 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन नहीं लिखना है। आप किताब उठाओ, पेंसिल उठाओ, जो भी पीवाईक्यू आपने बुक परचेस करी है उसी में ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो और बेहतरीन तरीके से एक एक करके 50 से 60 क्वेश्चन आप 1 घंटे में लगाओ। कौन से सब्जेक्ट के लगाने हैं? जो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। मैं हमेशा कहती हूं कंप्लीटेड सब्जेक्ट का रिवीजन सिर्फ थ्योरी से नहीं होता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी बेहतरीन रिवीजन कर सकते हो। अगर 6 दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस 12 से लेकर 1 बजे तक करते हो तो आप 6 दिन में 6 सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और वीकली आप इसी तरीके से शफल कर सकते हो अपने कंप्लीटेड सब्जेक्ट को। 1 बजे तक जब आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आपका आधा दिन गुजर चुका है। जो मोस्ट एफिशिएंट टाइम था हाफ डे वो आपका कंप्लीट है। अब बेटा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप पूरा 1 घंटे का ब्रेक लो। ये जो 1 घंटे का ब्रेक होगा, हार्डली लंच में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और उसके बाद आप बचा हुआ टाइम पावर नैप में दो, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग उठे थे सुबह 6:30 बजे। जो बच्चा बहुत जल्दी उठेगा, 6 बजे उठेगा, 5 बजे उठेगा, वो डेफिनेटली 1 बजे तक पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। बट ये पावर नैप एक ऐसा रिचार्जिंग पॉइंट आपके लिए होगा जिसमें आप फिर से उसी एनर्जी के साथ वापस लौटोगे। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग से फिर शाम तक 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक पढ़ाई करते हैं, उनके लिए पावर नैप मस्ट है। आप लंच करो, लंच करने के बाद वैसे भी नींद आती है, सभी को नींद आती है, तो वो आसानी से आपको एक पावर नैप मिल सकती है। 40 मिनट्स की आपने पावर नैप ले ली और फिर उसके बाद 2 बजे एकदम फ्रेश मूड से आप फिर से पढ़ाई करने बैठोगे। आपका लंच हो गया, पावर नैप हो गई, फिर से आप रेडी हो 2 घंटे के स्लॉट के लिए। अब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर से आपका जो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है उसको आप पढ़िए। कंप्लीटेड सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस कर चुके हो। 4 बजे जब आपका स्लॉट कंप्लीट हो जाए फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लो। फिर 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक सब्जेक्ट कंप्लीट करो। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आधे घंटे का ब्रेक ले लो। फिर 7 बजे से 8 बजे, 6:30 बजे आप उठे, आपने 7 बजे तक का ब्रेक ले लिया। 7 बजे से लेकर 8 बजे 1 घंटे का और स्लॉट बनाओ। उसमें आप कंप्लीटेड सब्जेक्ट का या तो रिवीजन करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थ्योरी याद है, मुझे और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो फिर से 1 घंटे का प्रैक्टिस स्लॉट। तो आप देख सकते हो आपको अर्ली मॉर्निंग 2 स्लॉट्स मिल गए, एक प्रैक्टिस का स्लॉट मिल गया, फिर लंच के बाद आपको अगेन 2 स्लॉट मिल गए सब्जेक्ट कंप्लीशन के लिए, एक प्रैक्टिस का स्लॉट मिल गया, 8 बज गए। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक फिर से आप अपना डिनर करो, आराम करो थोड़ा सा, और 9 बजे बैठो और एक आखिरी स्लॉट पर वर्क करो बेटा, जो होगा 9 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक। अब ये जो लास्ट का स्लॉट है ना, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि 2 ही घंटा बैठना है। अगर आपको बहुत थकान लग रही है आप 9 से 10 पढ़ के भी सो सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दिन अच्छा गया है मैं और पढ़ सकता हूं, तो 9 से 11 आप पढ़ लो, मगर उसके बाद सो जाना। कई बार ऐसा होता है हम इतना ज्यादा हाई मोटिवेशन लेवल पर होते हैं कि हमको लगता है कि नहीं अभी तो हम थके ही नहीं हैं, हम तो 12 बजे तक पढ़ लेंगे, 1 बजे तक पढ़ लेंगे। आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पर पढ़ लोगे मगर नेक्स्ट डे आपका हैम्पर हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन आपको बेटा फिर सुबह 6:30 पर उठना है। तो कोशिश करो कि 11 तक या 11 से पहले पहले आप अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट करके अपने बेड पर पहुंच जाओ और प्रॉपर स्लीप लो। मैं आपको बता रही हूं मोस्ट एफिशिएंट अगर आपको वर्क करना है, स्लीप में कहीं पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि आप 12-13 घंटे पढ़ाई करने वाले हो। 12-13 घंटे पढ़ाई करने वाला माइंड एकदम एफिशिएंट होना चाहिए, और वो एफिशिएंसी आप तभी मेंटेन कर पाओगे जब आप प्रॉपर तरीके से स्लीप लोगे। ठीक है, तो ये था पूरा दिन का शेड्यूलिंग। अगर आप इस तरह से शेड्यूलिंग फॉलो करोगे, आपको ब्रेक्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस स्लॉट्स भी मिलेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीशन का भी टाइम मिलेगा, और आप बहुत ज्यादा हैम्पर भी नहीं होगे कि कब क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर इसी तरह की कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करी थी। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मिलते हैं आपसे किसी अनदर वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।